पत्रकार बंटी नागोरी, गोपाल देवकर और शारिक अख्तर को मध्य प्रदेश शासन ने अधिमान्यता पत्रकार घोषित करने पर आम आदमी पार्टी बुरहानपुर द्वारा तीनों पत्रकारों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। ज्ञापन। जिला बुरहानपुर में नगर निगम द्वारा योजनाओं के संबंध में वार्ड पार्षद श्रीमती सरिता भगत पति राजेश भगत ने जनसुनवाई में उपायुक्त शितोले साहब को संबल कार्ड व कर्म कार्ड डायरी गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवार उन लोगों के पास दोनों कार्ड होने के कारण मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, जिसके कारण मिलने वाला लाभ जैसे जिसके घर बेटी पैदा होती है कर्म कार्ड डायरी के माध्यम से उसको शादी के लिए पैसा मिलता था, लेकिन दोनों कार्ड बनने से कोई भी कार्ड पर उसको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण वह नगर निगम के चक्कर लगाता है। हमारा आपसे निवेदन है कि दोनों योजना में से एक योजना कर्म कार्ड डायरी की चालू कराकर गरीब जनता को लाभान्वित करें, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। समाजसेवी राजेश भगत। भाव वेलफेयर फाउंडेशन बुरहानपुर। नशा मुक्ति एवं साइबर लॉ पर कार्यशाला आयोजित। बुरहानपुर 9 फरवरी 2021। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री वीरेंद्र एस पाटीदार के मार्गदर्शन में इंदिरा कॉलोनी स्थित आशा निकेतन स्कूल में नशा मुक्ति एवं साइबर लॉ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सचिव अपर जिला न्यायाधीश श्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि आज सेफर इंटरनेट डे है। विद्यार्थी को जीवन में विज्ञान को सीखना और वैज्ञानिक तकनीकों से बनाई गई वस्तुओं को इस्तेमाल करना व सीखना चाहिए, परंतु उसके साथ उनके सुरक्षित उपयोग की आवश्यकता है। यह बताया कि वर्तमान में इंटरनेट का दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारत की डिजिटल साक्षरता निरंतर बढ़ रही है। लोग अपने आवश्यक कार्य, व्यापार, शिक्षा व अन्य जरूरतों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार की धोखाधड़ी भी होती है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में जालसाज लोग जालसाजी के मैसेज भेजते हैं और निजी जानकारियों को हासिल कर लेते हैं। इंटरनेट संचार के साथ ही सीखने, रचनात्मकता और मनोरंजन के अवसर देता है। बच्चे संवेदनशील उपयोगकर्ता होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सावधानी से इसकी उपयोग करने की आवश्यकता है। श्री पटेल ने बताया कि किसी भी माध्यम से लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचे ऐसे कोई मैसेज या वीडियो अपलोड न करें। उसी प्रकार इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वह कार्य साइबर अपराध की श्रेणी में आता हो। विद्यार्थियों को संविधान के विभिन्न प्रावधानों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी देकर विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन हेतु योग प्राणायाम करने हेतु प्रेरित किया। वाहन चलाते अपने पास समय लाइसेंस और बीमा सहित आवश्यक दस्तावेज अवश्य रखें और यातायात के नियमों का पालन करें। कार्यशाला में बताया कि जीवन में यदि उच्च प्रगति हासिल करना है तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। श्रीमती मेघा भिडे द्वारा भी बच्चों को विद्यार्थी जीवन में अपने अध्ययन के साथ साथ विभिन्न कानूनों की जानकारी रखने हेतु तथा कानूनों का पालन करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मास्क वितरित किए एवं सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के संबंध में शपथ दिलाई गई। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती दीपा गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। 166 लोगों की निःशुल्क हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच कर परामर्श दिया। बुरहानपुर 9 फरवरी 2021। राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज नया मोहल्ला स्थित मूलभूत सेवा केंद्र पर जिला स्वास्थ्य विभाग, श्री गुरु दत्तात्रेय सेवा ट्रस्ट सूरत जिला इकाई बुरहानपुर, जायंट्स ग्रुप ऑफ जनजागृति संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 166 लोगों की निःशुल्क हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच कर परामर्श दिया गया। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर M.P. गर्ग, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर Y.B. शास्त्री, जिला एपिडेमोलॉजिस्ट रविंद्र राजपूत, दत्तात्रेय सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेंद्र जैन सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। शिविर को डॉक्टर गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर माता हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो उससे जन्मे बच्चे को हेपेटाइटिस बी होना एक प्रमुख कारण है, इसलिए समय पर प्रत्येक गर्भवती माता को हेपेटाइटिस बी की जांच अवश्य करवाना चाहिए। अगर कोई माता संक्रमित पाई जाती है तो उसका प्रसव किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसका उपचार पूर्णतः निःशुल्क है। जन्मे बच्चे को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगाए। यह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत गंभीर, खर्चीली, अत्यंत पीड़ादायक होने के साथ साथ बहुत सी तकलीफों को जन्म देती है। वो
पिछले एक सप्ताह से जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर साफ सफाई रखरखाव किया जा रहा था, जिसके बाद मंगलवार को खरगोन खंडवा से कायाकल्प की टीम बुरहानपुर पहुंची, जिसमें खंडवा आरएमओ शक्ति सिंह राठौर, खरगोन से डॉक्टर दीपक यादव और खरगोन से डॉक्टर प्रतीक पिंजरे शामिल थे। 3 लोगों की टीम जैसी बुरहानपुर पहुंची, यहां पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग, सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर गौरव थवानी और सतीश केलकर ने अस्पताल का भ्रमण करवाया। टीम के आते ही अस्पताल को दुल्हन की तरह सजाया गया। बावजूद इसके कई जगह अस्पताल में स्वच्छता का भाव देखने को मिला। शौचालय साफ नहीं थे, सुपरवाइजर को ढूंढा जा रहा था। वही सुपरवाइजर का अपना तर्क था, अस्पताल में झाड़ू देने का नियम नहीं है, उसके बावजूद भी हमको झाड़ू दी जा रही है। इसके बदले फाउल्स मशीन से सफाई की जाती है और हमें वह मशीन नहीं दी जा रही है। कायाकल्प की टीम जैसी बुरहानपुर निरीक्षण करने पहुंचे। माइनॉरिटी जो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ था, वह भी चालू हो गया। कर्मचारियों को यूनिफॉर्म में तैनात कर दिया गया। वह सारे जतन किए गए जिसकी उम्मीद न थी। निरीक्षण के दौरान कायाकल्प टीम शौचालयों में फैली गंदगी से काफी नाराज दिखाई दी। निरीक्षण करने पहुंचे खरगोन के डॉक्टर दीपक यादव ने बताया कि जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी रिपोर्ट होगी वह शासन को भेजी जाएगी। टीम भी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आए। इंटरव्यू डॉक्टर दीपक यादव। आज यहाँ पर कायाकल्प का फाइनल असेसमेंट है जो कि राज्य स्तर द्वारा प्रस्तावित है। राज्य स्तर से कायाकल्प का एक प्रोग्राम हर साल आयोजित होता है। तो डॉक्टर शक्ति सिंह सर, मैं, डॉक्टर दीपक यादव और हमारे साथ प्रतीक पिंजरे जी आए हुए हैं और ये यहाँ का आज फाइनल असेसमेंट होना है। फाइनल असेसमेंट करने के बाद ये रिपोर्ट हम शासन को सौंपेंगे। सर, आपने भ्रमण किया, क्या पाया यहाँ पर जिला अस्पताल में आपके? अभी तो भ्रमण चल रहा है, इसकी रिपोर्ट हम जो है शासन को ही देंगे। सर, गंदगी से काफ़ी नाराज़गी बताई गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी नाराज़गी जताई है, लेकिन ये अभी तो हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी इसके बारे में तो पूरा हम होने के बाद ही बता पाएंगे। क्या नाम आपका सर? डॉक्टर दीपक। बुरहानपुर के नगर निगम में निगम कमिश्नर द्वारा आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। निगम कमिश्नर ने बताया कि मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। आवारा कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि कुत्तों के लिए इस तरह की खाने पीने की सामग्री ना पड़ी हो और उसका सीधा संबंध सफाई से है। इसलिए नगर निगम के सभी सेक्टर अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर उन्हें साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसी के साथ उनके जो भी क्षेत्र है जहाँ सामुदायिक शौचालय हो, उन सब की साफ सफाई रखने के लिए कहा गया है। इसी संबंध में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बाइट 01 BD भूमरकर, निगम कमिश्नर को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, शहर में जिस तरह से कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, तो कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि खुले में कुत्तों के लिए उस तरह के खाने पीने की सामग्री ना पड़ी हो। उसका सीधा संबंध है सफाई से। तो सफाई के लिए नगर निगम के सभी सेक्टर को, सुपरवाइज़रों को यहाँ बुला करके साफ़ सफाई के संबंध में विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ उनके जो भी क्षेत्र है वहाँ सामुदायिक शौचालय हो या सार्वजनिक शौचालय हो, उन सब की साफ़ सफाई को लेकर के भी विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया है। इसी संबंध में आज उनको बैठक लेकर के निर्देशित किया गया है कि साफ़ सफाई और शौचालयों की स्वच्छता में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। शौचालयों के आसपास अतिक्रमण भी देखने को पाया जाता है, तो अतिक्रमण को हटाने के संबंध में भी सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया। वो शासन द्वारा जागो ग्राहक जागो के नारे लगाकर आम जनमानस को उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी दी जा रही हो, लेकिन आज भी मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। उपभोक्ता को बिना वारंटी के महंगी से महंगी सामग्री बेची जा रही है, लेकिन उसका बिल नहीं दिया जाता, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की जिला इकाई द्वारा जिला कलेक्टर से जन सुनवाई में यह शिकायत की गई है कि बुरहानपुर में जितने भी दुकान संचालक है वह ग्राहकों को बिल नहीं देते और महंगी से महंगी सामग्री बेचते हैं, जिसकी कोई वारंटी भी नहीं होती। लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रधान महासचिव जितेंद्र राउतोले ने बताया कि बुरहानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान ऐसी कई दुकानें हैं जहां पर ग्राहकों को बिना बिल के सामग्री बेची जा रही है, जिसकी कोई वारंटी नहीं होती। जब इस बारे में दुकानदारों से बात की जाती है तो विवाद करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि कलेक्टर यह आदेश पारित करे कि बुरहानपुर के सभी दुकानदारों को बिल देना अनिवार्य है, जिससे शासन के राजस्व को हानि नहीं पहुंचेगी।
जितेंद्र रावतोले, मैं प्रधान महासचिव हूँ बुरहानपुर के लोग। जितेंद्र जी, ये बताइए आप ज्ञापन किस लिए देने आए हैं? ज्ञापन हम इसीलिए देने हैं कि हमको कई लोगों ने समस्या दिखाई है कि जैसा वो कोई भी ऑटो पार्ट्स की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे कई लोग जाते हैं, उनको बिल नहीं मिलता, गारंटी वारंटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता और शासन को भी नुकसान होता। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब या जो भी संबंधित विभाग है वो सारी दुकान वालों को मतलब बिल देना अनिवार्य करे ताकि उपभोक्ताओं को भी उसका मतलब फ़ायदा मिले और ज़्यादा जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा मतलब मूल्य उपभोक्ताओं को चुकाना नहीं पड़े कोई भी चीज़ का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑटो पार्ट्स की दुकान हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि कई शिकायतें आ रही है कि ये लोग बिल नहीं दे रहे। तो हम चाहते हैं कि बिल अनिवार्य किया जाए ताकि शासन को भी जो है तो उसका राजस्व का फ़ायदा मिले और उपभोक्ता भी ज़्यादा भुगतान करने से बचे। क्या नाम आपका? जितेंद्र रावत।